आखिर केदारनाथ धाम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बिना तेल डाले भी 6 महीने तक लगातार जलता रहता है दीपक? कैसे महादेव ने अपने भक्त के लिए 6 महीनों को सिर्फ एक रात में ही तब्दील कर दिया था? आखिर क्यों भैरवनाथ को केदारनाथ धाम का द्वारपाल माना जाता है? आखिर क्या हुआ जब भीमशिला पर रिसर्च करने पहुंचे वैज्ञानिक? आखिर क्या है रीतस कुंड का रहस्य? क्या हुआ जब एक साधु दीपक के रहस्य को जानने के लिए चुपके से मंदिर के अंदर घुस गया? आखिर क्यों और किसने करवाया था केदारनाथ मंदिर का निर्माण? आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा केदारनाथ के 15 ऐसे अनसुने रहस्यमय चमत्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप भी एक बार जरूर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाना चाहेंगे। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे सर्वोच्च माने जाने वाला केदारनाथ धाम, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है, आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है। कई हजार फुट की ऊंचाई वाले 3 पहाड़ों के बीच बसे हुए केदारनाथ धाम में 5 नदियों मंदाकिनी, क्षीरगंगा, स्वर्णगौरी, मधुगंगा और सरस्वती का महासंगम भी देखने को मिलता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां महादेव के दर्शन करने आते हैं और इस स्थान की अलौकिकता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस प्रसिद्ध तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक मनुष्य को स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। स्वर्ग कहिए या महादेव का मंदिर, बात एक ही है। लेकिन क्या आपको पता है, केदारनाथ धाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनसे यह पता चलता है कि केदारनाथ धाम कोई सामान्य धाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो साक्षात महादेव विराजमान है। यहाँ पर ऐसे कई चमत्कार देखने को मिलते हैं जो इस बात की साफ साफ गवाही देते हैं कि यहाँ सच में महादेव निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि आने वाले समय में केदारनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा। इसका जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर महादेव का गढ़ कहा जाने वाला केदारनाथ कैसे विलुप्त हो सकता है? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटित होने वाली है जिसके चलते केदारनाथ धाम हमेशा हमेशा के लिए धरती से विलुप्त हो जाएगा? इन सभी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ ही इस मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा, उनसे भी आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर
मंदिर को छोड़कर मंदिर के दोनों तरफ से बहने लगा। इस शिलाखंड की वजह से मंदिर का बाल तक बांका ना हो सका। उस समय मंदिर में मौजूद सभी लोगों ने यह मान लिया था कि उनका बचना अब संभव नहीं है, लेकिन इस शिलाखंड की वजह से 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बच गई थी। अब इसे चमत्कार कहें या संयोग, परंतु आस्था रखने वालों के लिए यह महाकाल की लीला ही तो है। पानी के साथ बहकर आई इस शिला का नाम भीमशिला रखा गया है। केदारनाथ आने वाले भक्त इस शिला की भी पूजा और अर्चना करते हैं। यह शिला मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पीछे है। जब वैज्ञानिक इस भीमशिला पर रिसर्च करने के लिए निकले तो उन्होंने आधुनिक यंत्रों द्वारा इस भीमशिला को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिक इस भीमशिला को टस से मस्तक नहीं कर पाए। इस शिला पर रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि यह विशालकाय शिला लगभग 5000 साल से भी अधिक पुरानी है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि जिस तरह से इस भीमशिला के चमत्कार की वजह से 500 लोगों की जान बच गई, उसी तरह से महादेव ने अन्य और लोगों की भी जान को क्यों नहीं बचाया? तो इसका जवाब यह है कि लोग बाबा के दर्शन करने कम और घूमने फिरने और अपने मनोरंजन के लिए ज्यादा आते हैं। उनके मन में भक्ति कम और इंस्टाग्राम पर रील बनाने की इच्छा ज्यादा होती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि केदारनाथ एक धार्मिक स्थल है, ना कि टूरिस्ट प्लेस। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ लोग किस तरह से पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। यहाँ पर वह लोग भी अपनी झूठी भक्ति दिखाने के लिए आते हैं जो दिन रात सोशल मीडिया पर मुर्गा और बकरे चबाते रहते हैं। नंबर 4, आने वाले समय में केदारनाथ के लुप्त होने का रहस्य। दोस्तों, करोड़ों लोगों की श्रद्धा से जुड़े हुए केदारनाथ धाम को लेकर एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी की गई है, जिसके अनुसार आने वाले समय में केदारनाथ धाम हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी से गायब हो जाएगा। हमारे सनातन धर्म के ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि जिस दिन नर या नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन केदारनाथ धाम का शिवलिंग गायब हो जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से केदारनाथ धाम में काफी तेज प्रलय आएगी और केदारनाथ धाम पूरा बर्फ में दब जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह मंदिर पहले भी हिमयुग के समय 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ रहा था, तब भी इसका कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी कुछ नहीं होगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लोगों की आस्था का ये प्रमुख केंद्र बहुत ही अनोखी तकनीक के साथ बनाया गया है, जो आज भी सुरक्षित है। नंबर 5।
थी, कपाट की कुंडी लगाने में दिक्कत हो रही थी और फिर उसके बाद पुरोहितों ने भगवान केदार के क्षेत्रपाल भुक्कुंड भैरव का आह्वान किया तो कुछ ही समय के बाद कुंडी सही बैठ गई और ताला लग गया। यहाँ शीतकाल में केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा भुक्कुंड भैरव के भरोसे ही रहती है। भैरवनाथ का महत्व केदारनाथ मंदिर में किए गए कई अनुष्ठानों के माध्यम से भी देखा जा सकता है, जैसे कि मंदिर परिसर के अंदर उनकी मूर्ति पर फूल और नारियल चढ़ाना। वहीं कुछ भक्तों का कहना है कि जब तक भैरवनाथ के दर्शन कोई व्यक्ति नहीं करता है तब तक उसकी केदारनाथ की यात्रा का फल उसे नहीं मिलता है। नंबर 9, 6 महीने के लिए बंद होता है केदारनाथ धाम। दोस्तों, केदारनाथ धाम हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र माना जाता है। इसके बावजूद भी केदारनाथ धाम को 6 महीने के लिए ही खोला जाता है और 6 महीने यह बंद रहता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर तक बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जाती है। इस दौरान भक्तगण बाबा केदारनाथ के अगले 6 महीनों तक ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। भाई दूज वाले दिन ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भाई दूज के दिन ही क्यों कपाट बंद होते हैं, तो दोस्तों इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के मंदिर का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने यहीं पर अपने पितरों का तर्पण किया था। इसके बाद ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि जिस दिन पांडवों ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था वो भाई दूज का ही दिन था, इसलिए तब से इसी दिन केदारनाथ के कपाट बंद होने लगे। वही इसके पीछे का दूसरा कारण ये बताया जाता है कि भाई दूज के दिन से ही शीतकाल का आरंभ होता है। इस दौरान हिमालय क्षेत्र में रहना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए जब तक शीतकाल रहता है तब तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। नंबर 10, जलते हुए दिए का रहस्य। जब केदारनाथ मंदिर कपाट बंद किए जाते हैं उससे पहले पुजारी विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं। इसके बाद मंदिर परिसर की सफाई करके वहां एक दीपक जला देते हैं। हैरानी की बात यह है कि मंदिर 6 महीने बंद रहने के बावजूद इसके दोबारा खोलने पर भी दिया वैसे ही जलता हुआ दिखाई देता है। मंदिर में एक छोटा सा दिया पूरे 6 महीने तक लगातार कैसे जलता रहता है, इस बात को लेकर सभी हैरान है, लेकिन सब लोग इसे साक्षात महादेव का चमत्कार ही मानते हैं। नंबर 11,